शिष्य ने अपने गुरु के पास आकर पूछा, गुरुदेव, लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? गुरु ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? शिष्य ने कुछ देर के लिए सोचा और कहा, मुझे लगता है कि यदि किसी की मूल आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, जैसे भोजन पीने का, रहने की जगह, अच्छी नौकरी और सुरक्षा, तो वह खुश रहेगा। ऐसा सुनकर गुरु ने कुछ नहीं कहा और शिष्य से उसके साथ सैर पर जाने को कहा। गुरु और शिष्य थोड़ी देर के लिए चलते रहे और फिर एक दरवाजे के पास रुके। गुरु ने कहा, इस दरवाजे को खोलो। शिष्य ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने एक मुर्गा कोप था। कई मुर्गियां थीं, सभी बड़े पिंजरों में बंद थीं। फिर मास्टर ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तुम इस मुर्गधन्य कोट में देख रहे हो? हां, शिष्य ने कहा। फिर गुरु ने पूछा, क्या मुर्गियां खाना पाती हैं? हां, शिष्य ने कहा। क्या उनके पास रहने के लिए घर है? गुरु फिर से पूछा, हां, प्रकार की, बोले शिष्य। वे बिल्लियों या कुत्तों से सुरक्षित हैं? गुरु ने पूछा, हां, वे हैं, बोला शिष्य। क्या उनके पास अंडे हैं? मास्टर ने फिर से पूछा। हां, वे अंडे देते हैं। शिष्य ने कहा, क्या आपको लगता है कि वे खुश हैं? मास्टर फिर से पूछा। इसे सुनते ही शिष्य उन मुर्गियों को ध्यान से देखने लगा। उसे यह पता नहीं था कि वह कैसे पता करे कि वे खुश थे या नहीं। शिष्य सोच रहा था, तभी गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ। दोनों फिर से चलने लगे और थोड़ी देर बाद एक बड़े खेत के पास रुके। खेत में कई मुर्गियां थीं। उन्हें किसी पिंजरे में बंद नहीं किया गया था और उन्हें खिलाने वाला कोई भी नहीं था। वे खुद खाने की तलाश में थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मास्टर ने पूछा, क्या ये मुर्गियां खुश लग रही हैं? शिष्य ने इस सवाल को थोड़ा अजीब पाया और उसने सोचना शुरू किया। यहां का वातावरण थोड़ा भिन्न है। यहां की मुर्गियां प्राकृतिक तरीके से जी रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं और स्वस्थ दिख रही हैं। इसलिए ध्वनि दबी हुई हो तो? हां, शायद। गुरु ने कहा, बिल्कुल, ये मुर्गियां खुश हैं। फिर मास्टर ने कहा, आवेश में मुर्गियां सब कुछ है जिसे आपने सोचा कि खुश रहने के लिए आवश्यक है। उनकी मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेय और आवास, सब कुछ वहां है। क्या वे खुश हैं? नहीं, वे नहीं हैं। जबकि खुले में घूमने वाले मुर्गियां अपना खाना खुद ढूंढना, जीने के लिए एक जगह ढूंढना, खुद को सुरक्षित रखना, लेकिन वे फिर भी खुश हैं। क्यों? शिष्य बोल नहीं सका। फिर गंभीर आवाज में गुरु ने कहा, देखो मेरे बच्चे, हमारे जीवन में हमें सभी को भी एक चुनाव करना होता है। हम या तो एक खंडहर में मुर्गियों की तरह रह सकते हैं, एक जिंदगी जहां हम मौजूद नहीं होंगे। क्या हम मुर्गियों की तरह खेतों में रहकर असीम संभावनाओं का अन्वेषण करके स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं? तुमने मुझसे पूछा कि खुश कैसे रहा जाए, इसलिए यहां मेरा जवाब है, आप खुश नहीं रह सकते केवल सांस लेने या जीवित रहकर। खुश रहने के लिए आपको जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने की साहसिकता होनी चाहिए। शिष्य और गुरु की कहानी हमें सच्ची खुशी और हमारे जीवन में हमारे द्वारा लिए गए चुनौतियों के बारे में गहरी सबक सिखाती है। सच्ची खुशी मात्र भोजन और सुरक्षित रहने जैसी मौलिक आवश्यकताओं से ही नहीं आती, बल्कि सच्ची खुशी अपने आप होने के बारे में ज्यादा है, चुनौतियों का सामना करने के लिए और जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करने की तरह। जैसे कि केजिक मुर्गियां। कुछ लोग एक और सुरक्षित और पूर्वानुमानित मार्ग का चयन कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐसे होते हैं जो फिरंगा मुर्गियों की तरह होते हैं और जीवन का चुनाव करते हैं जो अधिक जोखिम और खोज में शामिल होता है। दीर्घकालिक और स्वतंत्र पंछियों के बीच तुलना हमारे जीवन में अपने विकल्पों का परिचायक है। केजात्म लगाई सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती है, अज्ञात का भय और संतोष क्षेत्र के बाहर कदम रखने में असमर्थता। दूसरी तरफ खेत में मुर्गियां उन्हें प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपनी आराम जोन से बाहर निकलते हैं, जीवन की अनिश्चितताओं को ग्रहण करते हैं, जोखिम लेते हैं और अनंत संभावनाओं की खोज करते हैं। मूल रूप में यह हमें प्रेरित करता है कि क्या हम अपनी सुविधा के क्षेत्रों के अंदर केवल मौजूद हैं या फिर साहस से चुनौतियों का सामना करके अपने वास्तविक आत्मा को प्रकट करने वाले विकल्पों का चयन करके और एक मार्ग का पालन करके वास्तविक खुशी की ओर ले जा सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तविक संतोष सुरक्षा के बाह्य संयोजनों से नहीं आता, बल्कि उद्देश्य और अन्वेषण की जीने की आंतरिक स्वतंत्रता से आता है।